हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिड एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन बना रहे थे। कहां तक क्वेश्चन हमने बना लिया है? लास्ट वाले में हमने 67 तक क्वेश्चन बना दिया। अब इस वीडियो में क्या करेंगे? 68 से क्वेश्चन बनाने शुरू करेंगे। ये वाले कौन से क्वेश्चन है? मैंने अभी बीच में देखा तो ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया तो था ही कि सारे क्वेश्चन तो मैं ले ही लिया हूं, जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और सब चीज का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो जो आपके चैप्टर के आखिरी में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, अभी इस जगह में वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही हम बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है? अपना 19th पार्ट है। इसके पहले हमने 18 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में, आधे आधे घंटे का। तो आप बिल्कुल जाके वो सब पढ़ सकते हैं, और उतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपसे बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर क्या है? 68 से। इसमें क्या है? एक ग्राफ प्लॉट करने बोला है हमें। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है अ बॉडी मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, एक बॉडी है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 2 मीटर पर सेकेंड की से 5 सेकेंड तक। देन इट्स वेलोसिटी, अच्छा यहां पे ग्राफ हमें खुद प्लॉट करना है। एक बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही 5 सेकेंड तक, मतलब इनिशियल स्पीड उसकी है ही। देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट 10 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो पहले 5 सेकंड में उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। देयर आफ्टर इट्स वेलोसिटी बिगिंस टू डिक्रीज एट ए यूनिफॉर्म रेट। जितना भी चेंजेस हो रहा है सब यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, अंटिल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 5 सेकंड्स। ओके, तो 15 सेकंड का टोटल यहां पे ग्राफ बनेगा। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम 2 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक, मतलब 12 सेकंड के 2 सेकंड के बाद और 12 सेकंड के पहले तक का यहां पे क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? वो ग्राफ प्लॉट करो। ओके, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी वो है ही, तो प्लॉट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं। कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे? यहां पे वीटी, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो y एक्सिस में वेलोसिटी और x एक्सिस में टाइम, ये। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? 2 सेकेंड्स। ओके, तो 2 सेकेंड तक उसकी क्या है? वेलोसिटी सेम है, तो ये हो गया 2 सेकेंड। उसके बाद अगला वाला टाइम क्या चाहिए हमें? 5 सेकेंड चाहिए, तो 5 सेकेंड आ गया। नेक्स्ट आएगा 10 सेकेंड्स। जितना टाइम है पहले यहां पे हम प्लॉट कर लेते, और उसके बाद अगला टाइम क्या आएगा? 15 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, ये हो गया तीनों टाइम प्लॉट, 5-5 का डिफरेंस। ओके, और वेलोसिटी कितने कितने की दिया है देखते हैं। एक तो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, फिर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, और मैक्स 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो कैसा है? पहले तो वो 2 सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही शुरू हुई है और कांस्टेंट स्पीड तक चल रही है 2 सेकेंड तक, तो ये आ गया। ठीक है, अब 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, कहां तक? 10 मीटर पर सेकेंड तक, और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल 2 सेकेंड के बाद और कहां तक जा रही है? 5 सेकेंड तक जा रही है। ओके, क्वेश्चन ने बोला है 5 सेकेंड तक जाएगा। ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। A body moves with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड for 5 सेकेंड्स। अच्छा, 5 सेकेंड तक मूव कर रही है। ठीक है, यहां पे 2 लिया था तो मैंने पहले ही बना दिया। 5 सेकेंड तक वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ओके, 5 सेकेंड तक चली वो। उसके बाद क्या हुआ? उसकी स्पीड इंक्रीज हुई यूनिफॉर्मली, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, और 10 सेकेंड के एंड तक। तो ये है अपना ये वाला पोर्शन 10 मीटर पर सेकेंड का, और ये, तो इसका मतलब कैसे इंक्रीज हुई? यूनिफॉर्मली। तो ये क्या होगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिक्रीज होके सीधा 0 में आ गई 15 सेकेंड में। तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होके 0 में आ गई 15 सेकेंड्स। ये हो गया ग्राफ प्लॉट करने वो बोला, तो हो गया ग्राफ प्लॉट अपना। सेम ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका ऐसा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है सेकेंड चीज क्या बोला वो देखते हैं। ग्राफ प्लॉट करने बोला तो वो तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 12 सेकेंड्स। अच्छा, 2 सेकेंड्स और 12 सेकेंड के बीच का एरिया यदि हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस समय कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है।
अब यहां पे देखते हैं ये जो 2 सेकेंड है ये अपना यही है, तो ये हो गया अपना 2 सेकेंड, यहां पे ये 2 सेकेंड और 12 सेकेंड लेना है, तो 15 के थोड़ा सा पहले ही आएगा 12, तो ये आ गया 12 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया 12 सेकेंड्स। ओके, अब ये 12 सेकेंड्स में ना हमें स्पीड देखनी है कितनी होगी, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 10 सेकेंड में कितनी स्पीड थी, 10 सेकेंड में 10 की स्पीड थी, अब 15 सेकेंड में उसकी स्पीड 0 हो गई, 5 का डिफरेंस है यहां पे, 10 के बाद 15, तो और 10 सेकेंड में 10 की स्पीड थी, 5 सेकेंड में 0 हो गई, तो स्पीड कितनी कम हो रही, 2 कम हो रही होगी हर सेकेंड में। ठीक है, तो 2 कम हुई तो कितना हुआ यहां पे 11 हुआ, 12 सेकेंड में क्या होगी और 2 कम हो जाएगी, तो यहां पे 10 सेकेंड में मतलब कितनी स्पीड होगी यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। हर सेकंड में 2 की स्पीड कम हो रही है ना, तभी तो 15 सेकंड में 0 हो जाएगी उसकी स्पीड, तो ये बन गया 10 और 12 सेकंड में। ओके, अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है 2 सेकंड और 12 सेकंड के बीच में इतना, तो यहां पे कितना सारा एरिया रहेगा, ये सारा एरिया रहेगा, तो इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 सेकंड और 12 सेकंड के बीच में निकालना है, तो कौन कौन सा एरिया लेना पड़ेगा हमें, ये वाला एक एरिया लेना पड़ेगा, ये एक हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है, और एक ठोक ट्रायंगल हो जाएगा 2 सेकंड से 12, तो ये तो पूरा एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये ट्रायंगल तो आएगा ही बिल्कुल पूरा। ठीक है, और 12 सेकंड तक निकालना है, तो ऊपर वाला भी एक ट्रायंगल आएगा क्या, बिल्कुल ऊपर वाला भी एक ट्रायंगल होगा, ये देखिए ये वाला, और एक रेक्टेंगल होगा, कौन सा, ये वाला। ये सारा एरिया निकाल लिए, 1 2 3 4, एक्सट्रीम कंडीशंस तो पता है उसकी, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, तो हमें क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा 2 से 12 सेकंड के बीच में। ओके, तो नेमिंग कर देते हैं इसकी, कैसे नेम दे, इसको बोल देते हैं ए। ओके, बी किसको दिया है मैंने, बी ये वाला पॉइंट दिया, जैसे मैंने नेमिंग दी वैसे ही दे देते, एच हो गया ये पॉइंट, ओके, सी हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सी हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट ई, ये वाले पॉइंट को एफ बोल देते हैं, और यहां पे आई, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने कॉपी में नेमिंग की थी वैसे ही कर दे रहा हूं, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी, और ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं जी। सारा नेमिंग दिख रहा है, ओके, बस ये एरिया हमको निकालना है। तो सेकंड चीज हम निकाल रहे हैं, पहला तो आंसर यही था कि ग्राफ प्लॉट करो, सेकंड हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस इन 2 seconds to 12 seconds। ठीक है, अब हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व के अंदर का एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं, कैसे होगा, सबसे पहले तो एरिया ये वाला पर्पल वाला, तो ए सी डी बी, ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लस एरिया, अब नेक्स्ट कौन सा होगा, एरिया डी ई एफ जी, कौन सा एरिया मैंने लिया, ये वाला, एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल, डी ई एफ जी, ग्रीन वाला मतलब, प्लस अब 2 ट्रायंगल बचे, तो पहला वाला ट्रायंगल कौन सा, एच सी आई, एरिया यही वाला ट्रायंगल मैंने पहले लिया है, बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच सी आई, और प्लस अब ये वाला ट्रायंगल होगा छोटा वाला येलो वाला, आई ई एफ, एरिया ट्रायंगल आई ई एफ, ये हो गया। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, यहां से वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। डिस्टेंस निकालना है मतलब एस से ही तो डिनोट करते हैं हम डिस्टेंस को। ओके, ठीक है, तो पहला वाला एरिया देखते हैं, ये वाला है पर्पल वाला। अब ये क्या होगा, इसका लेंथ और ये एरिया बी डी इंटू ए बी, दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे कितने का है, ये 8 का है, और ये हाइट कितने की है, 2 की है क्या, बिल्कुल, इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 2 8 और इंटू 2,
8 इंटू 2, यही होगा। ओके, प्लस अगले रेक्टेंगल का एरिया कौन सा, ये ग्रीन वाला, EFGH। अब इसकी हाइट कितने की है, 6 की, और विड्थ कितने की है, 2 की, तो 6 इंटू 2 प्लस, सही जा रहे हैं। ओके अब अगला ट्रायंगल ये वाला IHC, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस HC, देखते हैं बेस इसका, तो बेस कितना है, 10 माइनस 5, 5 सेकंड का है तो 5 हो जाएगा। और हाइट देखते हैं उसकी, ये CI। अब हाइट कितनी है, 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, टोटल 10 का है और ये 2 माइनस कर देंगे तो CI आ जाएगा, मतलब 8 की इसकी हाइट है, 1/2 5 इंटू 8। ओके, प्लस अब एक और ट्रायंगल हुआ, कौन सा, ये वाला IEF। अब इसका बेस कितना है, 10 और 12 सेकंड के बीच का है, तो 2 का बेस है इसका। ओके, और हाइट कितने की है, E और I, ये EI, मतलब 6 और 10 के बीच, तो 10 माइनस 6 4, तो 4 हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर लिए तो आ जाएगा, 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, तो वहां पे सिर्फ 4 बचा, यहां पे भी 2 1 जा 4 जा 8, 6 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 20 प्लस 4 इक्वल टू 52 मीटर। 52 मीटर आ जाएगा आंसर। मतलब 12 सेकंड से 2 सेकंड से 12 सेकंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, 52 मीटर। ये आ गया आंसर अपना। ओके, सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे होगा, एकदम इजी है, बस ग्राफ का एक्सट्रीम एंड पता है हमें, जीरो क्या है, मतलब एक्सट्रीम एंड मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ पता है सबकी, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। क्या बोल रहा है, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन मतलब मोशन की क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इफ कार टेक्स 3 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। एस निकालना है। ओके, तो यहां पे गिवन वैल्यूज देखते हैं। एक्सेलरेशन दिया है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे बना लिए ना, तो उसको स्पीड में बना सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v मतलब 0 होगी, क्योंकि ब्रेक लग के तो रुक जा रहा है ना वो। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो क्या होती है, v = u + at। तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें u मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डालने के लिए u चाहिए, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोले मतलब तो वही है। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू ही निकालनी है, और प्लस a कितना दिया है -4, और t कितना है 3। तो कितना हो जाएगा, 4 3 से 12 हो जाएगा, और 12 -12 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। u -12 आएगा, 0 = u -12, 12 इधर आया तो प्लस हो गया, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सारी वैल्यू तो पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या होती है वो, s = ut + ½ at²। u की वैल्यू आ गई 12, टाइम की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन -4 का है, और इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है यहाँ पे 3 सेकेंड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने डिस्टेंस में कार रुक जाएगी, ऐसा आ जाएगा अपना 18 मीटर, बिल्कुल। तो ये 18 मीटर आ गया आंसर, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज के होंगे, आपके सारे ही होंगे शायद, कहो पूरे तो मैंने लिए ही हैं। अगला मोटर बोट वाला, ए मोटर बोट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 km/h टू 72 km/h। इनिशियल और फाइनल स्पीड दिया है इन 2 seconds, टाइम भी दिया हुआ है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरसाइकिल इन दैट टाइम। ठीक है, तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करते हैं हम, पहले वो निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं u, कितना दिया है 54 km/h। क्या करते हैं, 54 × 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
तो u कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही v को निकालेंगे हम, v कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, सेम जैसे ऊपर वाले को किए 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और टाइम दिया हुआ है कितना 2 सेकंड्स। निकालना क्या, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। तो एक्सेलरेशन तो नॉर्मल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का वही लगा देंगे यहां पे, a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v दिया हुआ है अपने को कितना 20 और u है 15 का, और टाइम है कितना, टाइम दिया हुआ है अपने को 2 सेकेंड। यहां पे पुट करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड तो सिर्फ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आ गया है, u तो दिया ही हुआ है 15 इंटू टाइम है 2 का प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 2.5 और टाइम है 2 की पावर 2, टाइम का स्क्वायर। तो यहां से s निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 35 मीटर। ये सब क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया आसानी से, बस आपको प्लस माइनस ही करना है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, वो भी सेम टाइप का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, रेस्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी बोल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, और ये क्या है v, और इस v को यदि अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 90 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये 3 मिनट क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है अपने को। ओके, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, तभी इक्वेशन लगा सकते हैं हम। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम। सेम a और v निकालना है बिल्कुल, तो फर्स्ट a निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू बाई टी। v मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 25 आएगा, u 0 है और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 मिनट दिया हुआ है, 3 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 60, तो 180 सेकेंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में रखते हैं 5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड चीज क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो सेम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है अपना 0, तो वो टर्म तो पूरी हट ही जाएगी, 1/2, एक्सेलरेशन आया है 5/36 और टाइम कितने का है 180 का स्क्वायर। ये है, इसको यहां से सॉल्व करेंगे बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा 2250 मीटर। ये आ गया इसका आंसर 71 का। मतलब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जो क्वेश्चन हमने पहले बनाए वो सब क्या थे, ज्यादा अच्छे थे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ओके 72 भी है, ठीक है। अब ये स्टोन वाला है। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ओके, ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during this motion is 10 seconds, यदि एक्सेलरेशन कितना है उसका ऊपर तरफ जाते हुए 10 सेकेंड है, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट है, मतलब ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, देन व्हाट विल बी दी हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड व्हाट टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। मतलब टाइम निकालना है और वो चीज निकालनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन वैल्यूज देखते हैं पहले। नीचे से फेंकना शुरू करेंगे तो इसका मतलब u 0 है, u दिया हुआ है कि नहीं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा।
ओके, एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी के कारण है, अपोजिट डायरेक्शन में रखेगा, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंके तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस लेंगे। अब जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा, पूरी ऊंचाई में पहुंच गया, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरेगा, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0 उसकी। क्या निकालना है, कितनी हाइट तक वो जाएगा, मतलब h बोले या s बोले, सेम चीज। और टाइम निकालना है कि कितना टाइम लेगा वो ऊपर जाने में, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अपनी मैक्स हाइट पहुंच जाएगा और उसके बाद नीचे गिरना शुरू होगा। तो क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फर्स्ट, मतलब एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं तो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, v है 0 और u है अपना 5 और एक्सेलरेशन है -10 का। तो यहां से तो दिख ही रहा है कि 0 है और ऑब्वियसली बात है टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 5/10 मतलब टाइम आ जाएगा 0.5 सेकेंड्स। ओके, 0.5 सेकेंड्स, ये आ गया टाइम। अब कितना हाइट वो पहुंचेगा, मतलब एक प्रकार से ऐसी तो निकालना है, यहां पे h बोले या s बोले, फॉर्मूला तो वही होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u है कितना उसका 5 का, टाइम है 0.5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है -10 का और टाइम कितना है 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट आ जाएगी, कितना ऊपर जाएगा वो, 1.25 मीटर, इतना हाइट वो ऊपर में जाएगा। ये आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा है, ये सब तो नॉर्मल ही थे। 73 अब क्या बोल रहा है, ए ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक लगाना चालू किया इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कार रुक गई। फिर दूसरा ड्राइवर 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और ये भी ब्रेक मारना चालू किया, इसकी कार 10 सेकंड में रुकी। तो दोनों ड्राइवर की क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड दोनों की, और दोनों का टाइम दिया हुआ है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो दोनों कार का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब वो कार ज्यादा दूर तक गई होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और ग्राफ भी इसका प्लॉट करने बोल रहे हैं। तो 4 वैल्यूज के बीच में ही ग्राफ प्लॉट होगा आसानी से। ठीक है, तो कैसे लेते हैं, पहला वाला लेते हैं केस कार ए का। कार ए के बारे में बात करते हैं। यू कितना है इसका इनिशियल स्पीड, 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी, ये 14.44 मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। टाइम दिया हुआ है इसका, कितने सेकंड में वो अपनी कार रोका, 5 सेकंड में, और रुक गई है कार, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट वाला कार बी, दूसरी कार के बारे में देखते हैं। इसकी इनिशियल स्पीड यू कितनी है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका v कितना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.833 मीटर पर सेकंड, या फ्रैक्शन में रखिए कोई टेंशन नहीं। ये कितने देर में रुकी, 10 सेकंड में, 10 सेकंड्स, और रुक गई है तो v इक्वल टू क्या है इसका, 0। ये दोनों कंडीशन हो गई। अब क्या करते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं एक साथ। एक्सेलरेशन ही चाहिए अपने को डिस्टेंस निकालने के लिए, बिल्कुल, तो दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते। तो एक्सेलरेशन a मतलब ये कार a का है, v माइनस यू बाई टी। v कितना है इसका, 0, u है इसका 14.44 इनिशियल स्पीड, और टाइम दिया है कितना, 5 सेकेंड। तो a कार का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a कार का एक्सेलरेशन आ जाएगा -2.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आएगा बिल्कुल, क्योंकि कार डी एक्सेलरेट हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, कार की स्पीड ज्यादा से कम हो रही है। ओके, अब दूसरी कार का देखते हैं, दूसरी कार का भी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ए बी, v माइनस यू बाई
टी, वी तो 0 ही है दोनों कार का। इसका यू कितना है 0.833 और टाइम कितना लिया है 10 सेकेंड लिया है। तो सेकेंड वाली कार ए बी का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0. माइनस आएगा बिल्कुल, ये भी डी एक्सेलरेट हो रही है 0.0833 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया दूसरी वाली कार का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों कार का डिस्टेंस निकाल लेते, तो समझ में आ जाएगा कौन सी वाली आ जाएगी। ग्राफ प्लॉट करने बोला है वो एंड में निकाल लेंगे, पहले डिस्टेंस निकालते हैं कौन कितने दूर जाके रुक रही है ऐसे। तो 1/2 ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होगा, दिख भी रहा है। ओके, u है इसका कितना 14.44 का, टाइम है इसका 5 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितने का है -2.88 का और t का स्क्वायर 5 सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसा आएगा, मतलब कार एक कितने दूर में जाके रुक रही है वो आएगा 36.2 मीटर। ठीक है, दूसरी वाली कार का देखते हैं। एस बी यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका u कितना है, अजीब वाला u इसी का ही है 0.833, टाइम ले रहा है 10 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है माइनस वैल्यू ही रखते हैं फॉर्मूले में 0.0833 इंटू 10 का स्क्वायर, यही है इसका टाइम 10 का ही है इसका। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा एस बी, ये आ जाएगा 4.165 मीटर। ठीक है, अब कौन सी कार ज्यादा दूर तक गई है, ये 36 मीटर गई है, वो 4.165 मीटर गई है। तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे बड़ा है, ऐसे तो बड़ा है ना भाई, तो क्या होगा कार ए ट्रेवल फार्दर। ठीक है, कार ए ज्यादा दूर तक गई, पहला तो ये चीज पूछा हो। ठीक है, अब एक और चीज निकालनी है हमें, ग्राफ प्लॉट करने बोला था इन लोग दोनों का। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं दोनों का, बस 4 वैल्यू ही तो डालनी है ग्राफ में और वो समझ में आ जाएगा। v और t, इसकी क्या स्पीड है 14, इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी 14.44, स्पीड किसमें मीटर पर सेकंड में डाल रहे हैं और टाइम किस में डाल रहे हैं सेकंड में डाल रहे हैं। और इसकी स्पीड कितनी थी, एकदम नीचे है 0 पॉइंट में, तो एकदम नीचे आएगी वो 0.833। टाइम देखते हैं, तो एक का था 5 सेकंड और दूसरी थी 10 सेकंड में रुकी वो। तो ग्राफ कैसे बनेगा, 14 जो मीटर स्पीड है वो 5 सेकंड में रुक जा रही थी, ये एक ग्राफ बना और अगला ये 10 सेकंड में रुकी, ये स्ट्रेट लाइन से यूनिफॉर्मली हो रही तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हो गई अपनी कार ए और ये वाली हो गई कार बी। तो ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे दोनों का, ए और बी का। डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों की वैल्यू 0 तक आएगी। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन अभी हमने बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम क्वेश्चन करेंगे 90 तक जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।